ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं राहु के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। राहु ग्रह 18 मई 2025 को शनि की मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं और ये आगामी 5 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में ही गोचर करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि राहु के इस गोचर का प्रभाव वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले 18 महीने में राहु के प्रभाव के कारण आपके जीवन में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, जब हम राहु ग्रह की बात करते हैं तो राहु बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल ग्रह माने जाते हैं। राहु को साम दाम दंड भेद, जुआ सट्टा लॉटरी, आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाएं, साथ ही दादा और विदेशी कंपनी, विदेश है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो जो चलचित्र होता है, इंटरनेट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, इन सभी चीज़ों में राहु का प्रभाव होता है। इसके साथ ही पॉइजन हो गया, सिक्रेटिव जितनी भी सर्विसेज होती हैं, और साथ ही अगर देखा जाए तो राहु का प्रभाव केमिकल इंडस्ट्री में देखने को मिलता है, मेडिकल लाइन हो गया, है ना। तो इन सभी चीज़ों का जब इनको कारकत्व प्राप्त है तो राहु जैसा प्लेनेट जब आपके चतुर्थ भाव से गोचर करेगा तो निस्संदेह 18 महीने में आपके जीवन में बड़े परिवर्तन, बड़े बदलाव अवश्य देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि राहु का प्रभाव इतना होता है कि राहु जहाँ पर भी बैठेगा, व्यक्ति की कुंडली में राहु जहाँ होते हैं, व्यक्ति पूरे जीवन पर्यंत उसी भाव से रिलेटेड चीज़ों में लगा रहता है। राहु को जुनून भी कहा जाता है, राहु फोकस होता है, राहु आपका विजन होता है। ऐसी स्थिति में राहु जब चतुर्थ भाव के अंदर आ रहे हैं और आपके जीवन से शनि की ढैया समाप्त हो चुकी है, तो वृश्चिक राशि वालों, राहु का यह गोचर निस्संदेह कुछ मामलों में आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। विशेष तौर पर देखा जाए तो चतुर्थ भाव किस चीज़ का होता है, तो देखिए, चतुर्थ भाव जो होता है यह सुख सुविधा का होता है, आपकी माता का होता है, बचपन के मित्रों को देखा जाता है। चतुर्थ भाव जो होता है यह रेंटल इनकम का होता है, होटल रेस्टोरेंट का होता है ना। साथ ही अगर देखा जाए तो सुख सुविधा से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं वो फोर्थ हाउस से देखी जाती हैं। तो जब राहु जैसा प्लैनेट चौथे भाव में आएगा तो निस्संदेह आपके जीवन में जो सबसे बड़ा बदलाव आने जा रहा है वह यह होगा कि वृश्चिक राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान आपके जीवन में भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य होंगे। इन 18 महीनों में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि आपके पास छोटा सा मकान है तो आप बड़े मकान की प्लानिंग करेंगे, मकान का सुख आपको मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा। जिनके पास में छोटी गाड़ी है वो बड़ी गाड़ी ले सकते हैं, और जिन बहुत सारे वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वालों के लिए देखा जाए तो बड़ा घर, बड़ा फार्म हाउस, या जो भी अभी की रिसेंट की जो बाइक्स हैं, कार हैं, उन सभी चीज़ों के प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ने जा रहा है। और आपकी मानसिकता, आपकी सोच भी ऐसी रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स बनाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉपर्टी बनानी है, और नो डाउट इसके लिए आप मेहनत करते भी नजर आएंगे। ये राहु आपसे मेहनत करवाएंगे, कहीं ना कहीं से आपको पैसा देंगे, आपकी इच्छाओं को ये बढ़ाएंगे। इच्छा पूर्ति का योग भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो लोग नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले आप जातक या जातिका हैं, प्राइवेट कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं, एमएनसी कंपनीज के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो नो डाउट यहाँ पर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं। न्यू जॉब की तरफ आप अग्रसर होंगे, नई नौकरी चाहेंगे, और नो डाउट उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी, अच्छी सैलरी की नौकरी भी प्राप्त होगी। जो लोग जॉबलेस हैं, जिनके पास में नौकरी नहीं है, उनको राहु चतुर्थ भाव में आएंगे तो कहीं ना कहीं से नौकरी की तरफ आप अग्रसर होते नजर आ रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस जो वीडियो है, इस वीडियो में हम राहु का केवल आपको प्रभाव दे रहे हैं। केतु आपके 10th हाउस से गोचर करेंगे तो थोड़ा बहुत ये काम से डिटैच करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह रहने वाली है कि यदि आपकी बाई बर्थ कुंडली में राहु ऑलरेडी चौथे भाव में विराजमान है तो फिर राहु के ऊपर से राहु का जब गोचर होगा तो कहीं ना कहीं से आपको लाभकारी परिणाम अवश्य देखने को मिलने जा रहा है। साथ ही अगर देखा जाए तो जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो बिजनेस व्यापार में अप्रत्याशित सफलता आपको प्राप्त होगी। काम कारोबार में आपकी वृद्धि होती नजर आ रही है। विशेष तौर पर यदि आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का काम करते हैं, अपनी दुकान, फैक्ट्री, इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से उसमें आपको तेजी देखने को अवश्य प्राप्त होने वाली है। हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि शनि की भी दृष्टि लगातार आपके सप्तम भाव पर रहने वाली है। इस वजह से थोड़ा सा आपको कार्य में डिले का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बिजनेस व्यापार से भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है।
साथ ही अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान आप नए इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ेंगे, नया इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, उस इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। देखिए जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, राहु का गोचर जब चतुर्थ भाव से हो रहा है तो आपको गवर्नमेंट के अंदर हाई पोस्ट, पावर, अथॉरिटी आपको मिलने के योग बनते हैं। तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की, तो उनको यहाँ पर सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। लेकिन जब चौथे भाव से राहु का गोचर हो रहा है तो देखिए कहीं ना कहीं से माता के प्रति आप बहुत ज़्यादा अटैच हो सकते हैं, या माता से आपकी दूरी बन सकती है, कोई भी कारण हो सकता है। देखिए राहु का प्रभाव या किसी भी ग्रह का प्रभाव जब हम देखते हैं तो उसमें पॉजिटिविटी भी आपको देखने को मिलेगी, तो कुछ निगेटिविटी भी देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं से माँ के हेल्थ का आपको ध्यान इस समय अवधि के दौरान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो सामान्य तौर पर आपके सुख सुविधा में वृद्धि होगी, नौकरी पेशा जीवन में आप अच्छा करते नजर आएंगे, नई नौकरी की संभावनाएं बनती हैं, और साथ ही विदेशी भूमि से लाभ प्राप्त करने का योग बनता है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, आप विदेश जाकर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, या ऑलरेडी आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के हैं, विदेश में हैं, तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट वहां से मिलेंगे, अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी आपको प्राप्त होती नजर आ रही है। एक चीज़ आपको स्पष्ट कर दें कि यहाँ पर जो वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि के जातक हैं, ऐसी स्थिति भी बन सकती है, हो सकता है कि आप अपने घर से दूर रह रहे थे, अचानक से कुछ आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें आएंगी कि आपको अपने घर जाना है, तो या आपका काम ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ से आप घर से ही कार्य को कर सकें। ऐसी स्थितियाँ यानी कि जो वर्क फ्रॉम होम की स्थिति बनती है वह भी राहु 4th हाउस में आपको लेकर आएंगे। और आप देखेंगे कि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के हैं आप ना, तो आपके अंदर एनर्जी लेवल बहुत अच्छी रहेगी, बहुत हाई लेवल के साथ में, बहुत एनर्जी लेवल के साथ में, और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग नेचर आपका हो जाएगा। खूब मेहनत करेंगे आप, इसलिए मेहनत करेंगे कि आपको अपने सपनों को पूरा करना है, क्योंकि आपका विजन होगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी, बड़ी गाड़ी, सारी चीज़ें आप यहाँ पर करते नजर आएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक राहु का प्रभाव और आपको देखने को मिलेगा। राहु की जो पंचम दृष्टि है ना, वो आपके कहाँ पर पड़ रही है, आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में आकस्मिक धन लाभ के योग आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग डाटा एनालिसिस का काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एस्ट्रोलॉजी, लॉ, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सभी चीज़ों में भी आपका इंटरेस्ट जागृत होने वाला है, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। साथ ही जो लोग माइनिंग का काम करते हैं अथवा जमीन के नीचे से जो खनिज वस्तुएं निकाली जाती, उन सभी वस्तुओं से भी आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि इन 18 महीनों में आपके लिए मैरिज का भी योग बनेगा। और देखिए यहाँ पर चौथे भाव से जब राहु का गोचर होता है तो कहीं ना कहीं से ये मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम अवश्य लेकर आते हैं। डाइवोर्स की स्थिति बन सकती है, पति पत्नी में दूरी बन सकती है, ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। साथ ही जिन लोगों के विवाह पहले से हो चुके हैं, फर्स्ट शादी उनकी टूट चुकी है, तो सेकंड मैरिज अथवा द्वि शादी का योग इस समय अवधि के दौरान बनता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का योग बनता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डाउट आपके जीवन में लेकर राहु महाराज आने वाले हैं। साथ ही 7वीं दृष्टि से 10वें भाव को देखेंगे, मान सम्मान के लिए अच्छा समय रहेगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं, सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ होगा। 12th हाउस को ये देख रहे हैं तो कुछ अनर्गल खर्चे आप कर सकते हैं, ठीक है, भोग विलास की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। तो थोड़ा अपने खर्चों को आप कंट्रोल करने के खर्चों को कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातक या जातिका हैं, अष्टम भाव पर देख रहे हैं ये पंचम दृष्टि से, तो कहीं ना कहीं से कोई हेल्थ इशू आपके सामने निकल कर आ सकता है। हेल्थ को लेकर अपने अवेयर रहने की आवश्यकता रहेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके बनेंगे, एक से अधिक जगहों से पैसा कमाने का आपको अवसर प्राप्त होगा, और नो डाउट उसके लिए आप काम भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन छोटे भाई बहनों से छोटी मोटी दिक्कत, छोटे भाई बहनों को लेकर कोई परेशानी, उनके जीवन को, उनके करियर को लेकर कोई ना कोई आपको बैड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, ये राहु यहाँ पर करवाएंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त जो लोग जमीन की खरीद फरोख्त का कार्य करते हैं, रेंटल इनकम प्राप्त करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का काम कर रहे हैं, मार्केटिंग के अंदर जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कार्य करते हैं, तो इनके लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर चीज़ें रहने वाली हैं। साथ ही अब देखें कि अगर जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं, इन 18 महीनों में वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के आप जातक हैं, अभी तक कैरियर में आपको कोई सफलता नहीं मिल पा रही है, आप लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन अगर अचानक से आपका जब विवाह हुआ तो विवाह के बाद भाग्योदय यहाँ पर होता नजर आएगा, यानी कि भाग्य का उदय आपके जीवन में अवश्य आने जा रहा है जिन लोगों का इस समय अवधि के दौरान विवाह होगा। साथ ही पैसा खर्च करेंगे, पैसा खूब बनाएंगे, पैसा आपके पास में अच्छा खासा आने वाला है। लेकिन 2-3 चीज़ों पर यहाँ पर ध्यान रखना, जो मैंने कहा कि 3 बातें आपको नहीं भूलना है। पहली बात कि इस समय अवधि के दौरान शत्रु आपके सामने आ सकते हैं, शत्रुओं को लेकर थोड़ी छोटी मोटी परेशानी आपके जीवन में आ सकती है। दूसरी बात ऐसी रहेगी कि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, राहु के इस गोचर का प्रभाव आप देखेंगे कि आपको अगर प्रॉपर्टी लेना है, आपने प्रॉपर्टी कोई देख लिया है, अब आप
बैंक से लोन लेना चाह रहे हैं तो बड़ा अमाउंट लोन आपको मिल जाएगा, लेकिन यही लोन आगे चल के आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो स्थितियां आपके सामने हैं, यानी कि लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो आसानी से लोन मिल जाएगा, लेकिन जब इस लोन को आपने बड़े अमाउंट में कन्वर्ट किया, बड़ा लोन आप लेंगे, प्रॉपर्टी में लगा देंगे। अब आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे। तो मेरा मानना यह है कि जब चतुर्थ भाव से राहु गोचर कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आपको देने वाले हैं, बट सोच विचार कर आप आगे बढ़ेंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो नवंबर 2025 के बाद आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने का योग दिखाई देता है। जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, संतान के लिए स्थितियां यहां पर काफी बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। संतान के करियर को लेकर कोई ना कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को अवश्य प्राप्त होने वाली है। साथ ही वृश्चिक राशि वालों, आप देखेंगे जो आपका अभी तक प्रेम संबंध था, अगर वो छुपा हुआ था, ठीक है, तो वो उजागर होगा। या आप लंबे समय से प्रेम संबंधों में हैं, आप अपने पार्टनर के बारे में अपने घर वालों से बात करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान वो बात आगे बढ़ती नजर आएगी। कहीं ना कहीं से वो चीजें आपके लिए फेवर करती नजर आएंगी। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हाँ, तीसरी बात, एक चीज से और ध्यान रखिएगा कि जो लोग बैंकिंग सेक्टर के अंदर हैं, फिनांस के सेक्टर के अंदर हैं, वो अच्छा करता नजर आएंगे, लेकिन शेयर मार्केट वगैरह से थोड़ा आप दूरी बना के रखिएगा। शेयर मार्केट वगैरह में बहुत अच्छा लाभ आपको मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर मैं यही कहूंगा कि आप चौथे भाव से राहु का गोचर हो रहा है तो भगवान शिव की आराधना कीजिए, माता की हेल्थ का ध्यान रखिए, माता को दिक्कत हो सकती है, माता से आपका विछड़न हो सकता है, ये स्थिति बनेगी। साथ ही मैरिटल लाइफ पर ध्यान रखिए। और अच्छी बात यह है कि ढैया भी समाप्त आपकी हो चुकी है, तो आप अपने कर्म पर फोकस कीजिए, मेहनत कीजिए, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और समय समय पर आप मंगल के दान करते रहिएगा तो आपको और बेहतर रिजल्ट यहां पर प्राप्त होते नजर आएंगे। तो दी गई जानकारी पसंद